चरण कमल चिन्ह मकरंदाया भक्त जन मानस निवासाया श्री रामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य में हम जगदवाचित्वाधिकरण में चल रहे थे। कौशीतकी ब्राह्मण के यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म सवै वेदितव्यः, इस वाक्य को प्रस्तुत करके विचार चल रहा था। बालक को संबोधन करके कहा, आगे ये चर्चा आएगी इसमें कि अजात शत्रु जो है बालक को ब्रह्म बोध कराना चाहते हैं। कहते हैं, हे बालक, जो इन सब पुरुषों का कर्ता है, जिसका यह कर्म है वही जानने के योग्य है। अब यहां पर सांख्य सिद्धांती जो है कह रहा है कि यस्य वैतत कर्म, जिसका यह कर्म है, तो जो पुरुष है जीव, उसके पुण्य और पाप स्वरूप कर्म होते हैं, इसलिए वही यहां पर जानने के योग्य है, ऐसा कहा गया। यहां पर जीव को क्या जीव को ही लेना है या प्राण को लेना है, यह भी एक पक्ष है। इस पक्ष को भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने उठाया है। कहते हैं, यस्य वैतत कर्म, जिसका यह कर्म है, प्राण का भी कर्म होता है। परिस्पंदन, शरीर में जो परिस्पंदन होता है, स्पंदन होता है, चेष्टाएं होती है, सब प्राण के कारण होती हैं। तो प्राण को यहां जानना चाहिए, यह भी एक पक्ष है। जीव को जानना चाहिए, यह भी एक पक्ष है। अच्छा, आगे वाक्य शेष में अथास्मिन् प्राण एव एकदा भवति इति प्राण शब्द दर्शनात्, वाक्य शेष में प्राण की चर्चा भी है। परिस्पंदन कर्म भी प्राण का है, इसलिए प्राण को भी लेना चाहिए, अर्थात प्राण भी वेदितव्य है, जिज्ञास्य है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। पुरुष का पुण्य पाप लक्षण कर्म होता है, इसलिए पुरुष की भी जिज्ञासा करनी चाहिए। दो पक्ष उठे। अब यहां पर पुरुष को ही लेना है, इसके विषय में एक चर्चा और आई है। कर्म पुरुष का, जीव का क्या है? धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। पाप पुण्यात्मक कर्म है, इसलिए पुरुष जानने के योग्य है। आगे चल करके बालक को अजात शत्रु बोध कराना चाहते हैं ब्रह्म का।
पुरुष सोया हुआ है। अब सोए हुए पुरुष को जा करके जगाना चाहते हैं। अब शब्द का उच्चारण किया, वो नहीं जगा, तो कहते हैं फिर लाठी से प्रहार किया, चाहे जमीन में पटका, चाहे उसको छुआया, तो उसके बाद वह पुरुष उठता है। तो यहां पर जीव को भोक्ता भी बतलाया गया है। यहां क्या, तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते यथा वा स्वाह श्रेष्ठिनम भुंजन्ति एवमेवैष प्रज्ञात्मा एतैः आत्मभिर्भुंक्ते एवमेव एत आत्मानः एतमात्मानं भुंजन्ति। ये जो भुंजन्ति कहा गया है, श्रेष्ठी स्वे भुंक्ते, कोई सेठ है अपने अनुचरों के द्वारा भोग कर रहा है, सुंदर सुंदर वस्तुओं को खा रहा है, सुंदर सुंदर रूप को देख रहा है, सुंदर सुंदर गीत का श्रवण कर रहा है। तो यहां पर जीव को भोक्ता बतलाया गया है। तो जीव को भोक्ता बतलाया गया और प्राण की भी चर्चा है, जीव प्राणधारी होता है। इसलिए जीव के बोधक लिंग अर्थात हेतु यहां पर दिखाई दे रहे हैं वाक्य शेष में। इसलिए यस्य वै तत्कर्म, जिसका पुण्य पाप लक्षण कर्म है, वही जानने के योग्य है, यह बात सिद्ध होती है। अब ऐसी स्थिति आई, तब सिद्धांती ने उत्तर दिया, जगद वाचित्वात्, यस्य वै तत्कर्म से, जो आप कर्म से एक तो प्राण को लिया तो आपने परिस्पंदन लक्षण कर्म लिया, और जब आपने पुरुष अर्थात जीव को पकड़ा तो उसका कर्म क्या लिया, पुण्य और पाप स्वरूप कर्म लिया। पुण्य और पाप कर्म जीव के होते हैं, इसलिए जीव ही वेदितव्य है, जानने के योग्य है। कहते हैं कि भगवान बादरायण कहते हैं, जगद वाचित्वात् यस्य वै तत्कर्म, यस्य वा एतत् कर्म, वह शब्द प्रसिद्धार्थक है, जिसका ये कर्म है। अब पुण्य पाप लक्षण कर्म पर आइए, हम विचार करते हैं। पुण्य और पाप, पुण्य को नैयायिकों ने अनुमेय माना है। किसी व्यक्ति को सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखते हैं, सुंदर माला धारण किए हुए है, सुंदर वस्त्र पहने हुए है, तो वहां पर अनुमान करते हैं कि अयम पुण्यात्मा, यह पुण्यात्मा है, क्योंकि सुंदर कर्मों के जो फल हैं, दिव्य चंदन, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण किए हैं। तो पुण्य और पाप अतीन्द्रिय होते हैं। मीमांसकों ने भी, जैसे दर्श पूर्णमास याग है, अग्निहोत्र है, ये जो भी कर्म है, ये तो क्रिया रूप है, याग आदि क्रिया रूप हैं, आस विनाशी हैं। तो बाद में जो फल होगा उसके पहले तो कर्म रहता नहीं है। कर्म तो यज्ञ आप कर रहे हैं, पूर्ण हुआ, क्रिया रूप है। कालांतर में फल कैसे देगा, तो मीमांसकों ने उससे एक अपूर्व की उत्पत्ति मानी है। आप ये समझ ले, जिसको मीमांसक अपूर्व कहते हैं उसे ही आप हम पुण्य कहते हैं, उसी को अदृष्ट भी कहते हैं। तो अपूर्व हो, चाहे पुण्य कहिए चाहे पाप कहिए, सब तो अतीन्द्रिय है। तो यस्य वै तत्कर्म एतत् से जो बता रहे, ये कर्म जिसका है, तो कर्म तो कैसे पुण्य पाप लक्षण कर्म कैसे ले सकते हैं? पुण्य पाप कर्म में भी पुण्य पाप का व्यवहार होता है। पुण्यम करोति, किसी को मार है, पापम करोति, पाप कर रहा है, उससे पाप उत्पन्न होता है। यज्ञ आदि करते हैं, याग आदि से एक धर्म उत्पन्न होता है जो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, तो वह भी वही पुण्य कहा जाता है। तो कहते हैं पुण्य पाप लक्षण कर्म ये तो अतीन्द्रिय है, सब इसमें एक मत नहीं है। कुछ लोग जो कर्म, सुंदर कर्म, यज्ञ आदि को, दान आदि को पुण्य कर्म कहते हैं, उससे
पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए कारण में कार्यत्व का व्यवहार है, क्योंकि सुंदर कर्म से, शास्त्र विहित कर्म से पुण्य की निष्पत्ति होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, उस कर्म को पुण्य कहते हैं। वस्तुतः पुण्य पाप अतीन्द्रिय है। तो धर्माधर्म लक्षण पुण्य आप ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं जगदवाचित्वात् यस्य वा एतत् कर्म जगदवाचित्वात्, कर्म यहां जगत का वाचक है, यह जगत जिसका कर्म है। ये जो जगत है, गच्छतीति जगत, जो नश्वर जगत है, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, ये सब क्या है, इसे जगत कहते हैं। परिवर्तनशील है, विनश्वर है, यह जिसका कर्म है। इसलिए परमेश्वर ही वेदितव्य है। यस्य वा एतत् कर्म से किसको लेना है, जगत रूप कर्म लेना है। इसलिए परमेश्वर ही यहां वेद्य है, उसे ही जानना चाहिए। कहते हैं कि मूल में कौशितकी ब्राह्मण में आया है, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, हे बालाक जो इन पुरुषों का करता है। कहते हैं इसको समझ लीजिए, यहां परमात्मा ही वेदितव्य कहा गया है। क्यों? उसका जगत रूपी कर्म है, कर्म से जगत रूपी कर्म लिया जाएगा। क्रियते इति कर्म, जगत किया जाता है इसलिए कर्म है। कहते हैं कि उपक्रम जो हुआ है, उपक्रम और उपसंहार, इससे निर्णय किया जाता है। वैसे षड्विध तात्पर्य ग्राहक 6 प्रकार के लिंग हैं। उपक्रम और उपसंहार, उपक्रम में जिसको आरंभ किया गया, उपसंहार उसी का किया जाता है। उपक्रम में जो वालाकी है, अजात शत्रु के साथ ब्रह्मचर्चा में प्रवृत्त हुआ। अब ब्रह्मचर्चा में जब प्रवृत्त हुआ तो वालाकी कहता है ब्रह्मते ब्रह्माणि, मैं आपके समक्ष ब्रह्म का निरूपण करूंगा। अब इसके बाद आदित्य में जो पुरुष है उसको ब्रह्म बतलाया, चंद्रमा में जो पुरुष है उसको ब्रह्म बतलाया। इस प्रकार जो वस्तुतः ब्रह्म नहीं है उन्हें ब्रह्म बतलाया और इतना कह करके चुप हो गया। अब बालक को अजात शत्रु कह रहा है, मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणी। मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा, तुमने जो कहा वो सब झूठी बात है, आगे मत बोलो। मैं ब्रह्म तत्व का विवेचन आपके समक्ष करता हूं। इस प्रकार बालक ने आदित्य में रहने वाला अर्थात सूर्य में रहने वाले पुरुष को ब्रह्म कहा, चंद्रमा में रहने वाले पुरुष को ब्रह्म कहा, उसका खंडन किया, कहा ये ब्रह्म नहीं, उससे भिन्न ब्रह्म बतलाया। और जिन जिन पुरुषों को, सूर्य चंद्रमा आदि में रहने वाले पुरुषों को बालक ने ब्रह्म कहा था, उन पुरुषों को लेकर कहता है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता। हे बालक, जिन पुरुषों का तुमने वर्णन किया है, सूर्य में रहने वाला पुरुष, चंद्रमा में रहने वाला पुरुष, उन सबका जो कर्ता है, जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे थे उनका वह कर्ता है। यस्य वै तत्कर्म, ये समग्र विश्व जिसका कर्म है, सा वै वेदितव्यः, उसी को जानना चाहिए, वही ब्रह्म है। तो इस प्रकार जो वस्तुतः ब्रह्म नहीं है उनको जो है निषेध कर दिया, और जो ब्रह्म है उसको जानने के योग्य कहा। ऐसा परमेश्वर ही हो सकता है, क्योंकि आदित्य का, सूर्य का, चंद्रमा का, सबका उत्पादक कौन है? परमात्मा है। अब यस्य वै तत्कर्म में
प्राणवादी जो आया था कि प्राण ही यहाँ विज्ञेय है, कर्म से परिस्पंदन लक्षण कर्म लिया, शरीर का स्पंदन होता है प्राणों के कारण। वस्तुतः यहाँ पर परिस्पंदन रूप कर्म नहीं लेना है। क्यों? अथवा परिस्पंदन रूपी जो प्राण का धर्म है परिस्पंदन, या प्राण का जो कर्म है परिस्पंदन, शरीर में स्पंदन होना, चेष्टा, कैसे नहीं लेना है। और न पुण्य पाप धर्माधर्म लक्षण कर्म लेना है, क्योंकि उसका यहाँ निर्देश नहीं हुआ है, यहाँ उसका निर्देश नहीं है, वो अप्राकृत है, प्रकृत प्रकरण से असंबद्ध है। और कहे पुरुष का कर्म, यस्य वै तत्कर्म से आपने पुरुष का कर्म पकड़ा है, धर्माधर्म लक्षण, धर्म और अधर्म रूप कर्म, अथवा प्राण का परिस्पंदन लक्षण कर्म जो पकड़ा है, कहते कि नहीं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, जो इन पुरुष का आदित्य में चंद्रमा में रहने वाले पुरुष का जो कर्ता है, यस्य वै तत्कर्म, उसका जो कर्म है, तो जो पुरुषों का कर्ता है आदित्य में, जिसको आप ब्रह्म समझे, उनका वह कर्ता है। और जिस उसका कर्म तो वो जब करता होगा आदित्य में रहने वाले, चंद्रमा में रहने वाले जीव का, पुरुष का, तो उसका पुण्य पाप लक्षण कर्म कैसे लोगे? फिर वो तो और नीचे आ जाएगा। इसलिए पारिशेष्यात् क्या लेना है? यस्य वैतत् कर्म, एतत् शब्द है, इदमस्तु सन्निकृष्टं सत्, एतत् कर्म, एतत् का रूप है, ये सब कर्म जिसके हैं, इसलिए जगत वाचक है। यहाँ पुण्य पाप अथवा परिस्पंदन लक्षण कर्म नहीं लेना है, क्योंकि ब्रह्म का उपक्रम हुआ है। तो ब्रह्म का उपक्रम हुआ, ब्रह्म को बता रहे, तो यस्य वै तत्कर्म, ब्रह्म का कर्म क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म का कर्म क्या है? ब्रह्म से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर रहता है, उसी में लीन हो जाता है। तो यस्य वै तत्कर्म, कर्म ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है। ब्रह्म आया ना, ब्रह्मते ब्रह्माणि, ब्रह्मते ब्रह्माणि, हम आपके समक्ष ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। तो प्रकरण ब्रह्म का चला है, तो कर्म भी ब्रह्म का ही लिया जाएगा। और ब्रह्म का कर्म क्या है? जगत की रचना, जगत का पालन और जगत का संहार। इसलिए परिस्पंदन लक्षण कर्म जो प्राण का कर्म है, वह भी यहाँ अभिप्रेत नहीं है। और जो जीव का कर्म है पुण्य पाप लक्षण कर्म, ये भी यहाँ अभिप्रेत नहीं है। इसलिए भगवान बादरायण ने जगदवाचित्वात् इस सूत्र के द्वारा यस्य वै तत्कर्म, कर्म से जगत रूप कर्म लिया। तो जगत रूप कर्म किसका है? भगवान का है। इसलिए भगवान ही जानने के योग्य है। अब आप आइए, कहते हैं जीव मुख्य प्राण लिंगान्नेति चेतद व्याख्यातम। यहाँ तक जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण किया है, ये कल हो चुका था। अब जीव मुख्य प्राण लिंगान्नेति चेतद व्याख्यातम, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 17वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ननु, शंका कर रहे हैं, ननु यस्य चैतत् कर्म स वै वेदितव्य इत्यस्य वाक्य शेषे तद्यथा श्रेष्ठे स्वैरभुङ्क्ते यथा वा श्रेष्ठिनं स्व एवमभिहितम् अत्र भोक्तृत्वरूप जीवलिंगात् अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति
इति प्राण शब्द श्रवणाच्च यस्य चैतत् कर्म इति वाक्यस्य न परमात्मा परत्वम् उपपद्यत इति चेत्। देखिए, जीव मुख्य प्राणलिंगान नेत चेत तद व्याख्यातम, यह समग्र सूत्र का स्वरूप है। जीव मुख्य प्राणलिंगात, ये पूर्व पक्ष इतने अंश से समेटा गया। कहते हैं कि जो प्रकरण अभी चल रहा है, बताया ना, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः। कह ये जो प्रकरण चला है, जहाँ पर संदेह हुआ कि यहाँ पर वेदितव्य जानने के योग्य कौन है, सांख्य तत्वाभिमत पुरुष अर्थात जीव कह दीजिए, प्राण कह दीजिए, अथवा प्रधान कह दीजिए, अथवा परमात्मा। तो जीव का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ते ब्रह्माणि, ब्रह्म उपक्रम में है। प्राण का परिस्पंदन लक्षण कर्म भी उसी से कर जाएगा, क्योंकि उपक्रम ब्रह्म का हुआ है। इसलिए परिस्पंदन लक्षण कर्म या धर्माधर्म लक्षण पुण्य पाप रूप कर्म नहीं ले सकते हैं। जगतवाचित्वाद भगवान बादरायण ने इस सूत्र की रचना की कि चूंकि ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कर्म से जगत रूप कर्म लेना है, क्योंकि ब्रह्म जगत के श्रेष्ठ, जगत का पालन और जगत का संहार करता है। अब पूर्व पक्षी पुनः आकर के डट रहा है, कहता है कि यहां पर वाक्य शेष में जब आप चलेंगे तो यस्य चैतत् कर्म स वै वेदितव्यः, इस वाक्य शेष में ये वाक्य शेष आया, जिसका यह कर्म है वह जानने के योग्य है। अब इसके बाद आता है यथा तद यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते। जैसे श्रेष्ठी, श्रेष्ठता वाला व्यक्ति, सेठ, सेठ समझ लीजिए, सेठ जैसे अपने आदमियों के साथ भोजन करता है, नृत्य देखता है, सुंदर रस को ग्रहण करता है, और जो उसके नौकर चाकर हैं और अनुगामी हैं वे उसका भोग करते हैं, उसके दिए हुए अन्न वस्त्र आदि को ग्रहण करते हैं। तो जैसे सेठ भोग करता है शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, तो यहाँ भोक्तृत्व बतलाया जा रहा है आगे। अब भोक्तृत्व परमात्मा का धर्म नहीं है, भोक्तृत्व प्राण का भी धर्म नहीं है, और भोक्तृत्व किसका धर्म बचा? प्रधान का भी धर्म नहीं है, प्रधान जड़ है। तो भोक्तृत्व धर्म किसका हुआ? जीव का। तो भोक्तृत्व जो लिंग है, सामर्थ्य है, इससे पता चलता है कि यस्य चैतत् कर्म, जिसका यह कर्म है, और फिर बताया गया वो भोक्ता है। तो भोक्ता तो भाई जीव होता है, तो कर्म से पुण्य पाप रूप कर्म लेना ही चाहिए। आप कह रहे हो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, हम कहते हैं प्रकरण तो चल रहा है, साक्षात श्रुति भगवती कह रही हैं। तो जब भगवती श्रुति ही कह रही हैं, भोक्तृत्व रूप लिंग के द्वारा बोध हो रहा है कि हाँ जीव को लेना चाहिए, उसका पुण्य पाप लक्षण कर्म है, इसलिए जीव को ग्रहण करना चाहिए। जीव मुख्य प्राणलिंगात, और प्राणलिंगात अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति इति प्राण शब्द श्रवणाच्च, प्राण शब्द का भी श्रवण है। अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति, ये लीजिए प्राण का संबंध बता दिया। तो यस्य चैतत् कर्म, जिसका यह कर्म है। अब आगे आइए, यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य चैतत् कर्म, यस्य च एतत् कर्म से आप जगत रूप कर्म ले रहे थे। हम कहते हैं वाक्य शेष में यस्य चैतत् कर्म स वै वेदितव्य, जिसका कर्म है उसे जानना चाहिए। और फिर यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंक्ते तद यथा श्रेष्ठी, जैसे सेठ लोग अपने लोगों के साथ भोग पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो भोक्तृत्व रूप जो लिंग है और प्राण जो शब्द है, ये दो लिंग, भोक्तृत्व रूप लिंग सामर्थ्य, और प्राण शब्द का उल्लेख है, प्राण का संबंध जीव से है, भोक्तृत्व का सीधा संबंध जीव से है। भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, भोक्ता जीव को कहा गया है, इसलिए यहाँ जीव का ही ग्रहण होना चाहिए। यस्य वै तत्कर्म में कर्म से पुण्य पाप स्वरूप कर्म को ग्रहण करना चाहिए, जीव ही जानने के योग्य है।
यह बात सिद्ध हुई जीव मुख्य प्राण लिंगात। अब सिद्धांति उत्तर दे रहे न इति नेति च एतद् व्याख्यातम। कहते देखो, आपने कहा जीव का ही ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं एतद् व्याख्यातम, कहे इसका व्याख्यान हम पहले कर चुके हैं। एतच्च प्रतर्दन विद्या प्रकरणे उक्तम। प्रतर्दन विद्या आई है उस प्रकरण में, प्रतर्दन विद्या के प्रकरण में यह सब रहस्य हम बतला चुके हैं। कैसे? यहां साक्षात जीव का यथा तद यथा श्रेष्ठी स्वैर भूंगते भोक्तृत्व लिंग यहां दिख रहा है। इसलिए भोक्ता लेवल जगह सुनिए, प्रतर्दन विद्या के प्रकरण में चलिए, हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। कि हाँ दिलाइए याद, कहे सुनिए। उपासा त्रैविध्याद आश्रितत्वादिहि तदयोगाद, ये सूत्र है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 32वां सूत्र है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का कौन सूत्र है? 32वां सूत्र है। ये मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। ये अब इसके पहले आकाशस्थल लिंगाद अतएव प्राण, ये सब चल चुका है प्रकरण। प्राण शब्द से परमात्मा लेना है, ये बतलाया जा चुका है। तस्माद् अत्रत्य प्राण शब्द वाच्य परमात्मैव। प्राण शब्द का वाच्य क्या है? परमात्मा ही है। ये प्राणाधिकरण में चर्चा आ चुकी है। इसके पश्चात आगे चले हैं। जीव देखिए, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 32वां सूत्र है। देखिए यहां पर जो अपने चल रहे हैं, जीव मुख्य प्राण लिंगात् नेति चेतद् व्याख्यातम। कहते हैं ये जीव मुख्य प्राण लिंगात्, ये पूर्व पक्ष हुआ ना। अब आप ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ का 17वां सूत्र है और प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 32वां सूत्र देखिए। जीव मुख्य प्राण लिंगान्नेति चेन्नोपासा त्रैविध्यादाश्रितत्वाद् इह तद योगात्। जैसे जीव मुख्य प्राण लिंगात् यहां पूर्व पक्ष किया गया, जीव मुख्य प्राण लिंगान्नेति चेतद व्याख्यातम, वैसे वहां पर है जीव मुख्य प्राण लिंगान्नेति चेत। फिर नोपासा त्रैविध्याद आश्रितत्वाद् इह तद योगात्, इसके द्वारा उत्तर किया गया है। कहा कि वहां पर कहा गया है कि यहां पर भी जीव के लिंग हैं। नावाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात्। तो वाणी का संबंध किससे होता है? जीव से संबंध होता है। तो कहते हैं जीव लिंगादि वागादि करणेन वेष्टितस्य जीवस्य वक्तुः ज्ञेयत्वागमात्। वागादि इंद्रियों का संबंध जीव से होता है, इसलिए जीव ही यहाँ कौशीत की ब्राह्मण में वेदितव्य है। तब यहां पर कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मा तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा में रहता है, आत्मा जिसका शरीर है, वही सबका अंतर्यामी आत्मा है। अब आत्मा शब्द के स्थान पर माध्यन्दिन शाखा वालों का पाठ है यो विज्ञाने तिष्ठन्, जो विज्ञान में। तो आत्मा और विज्ञान शब्द पर्यायवाची हैं। तो जीव का भी अंतर्यामी कौन है? परमात्मा है। तो वहां पर उपासा त्रैविध्या, 3 प्रकार की उपासनाओं की बात कही गई। जीव शरीरक परमात्मा की उपासना, प्राण शरीरक परमात्मा की उपासना और साक्षात भगवान की परमात्मा की उपासना।
जीव के द्वारा भी जीव शरीर है जिनका ऐसे भगवान की उपासना बतलाई जा रही है। प्राण शरीरक माने प्राण है शरीर जिसका, ऐसे परमात्मा की उपासना बतलाई जा रही है। ये हमने उसे ब्रह्म परक प्राणाधिकरण में भी प्राण शब्दवाच्य कौन है? परमात्मा है। आकाशाधिकरण में आकाश शब्दवाच्य कौन है? परमात्मा। ये बात हमने सिद्ध कर दी है। इसलिए जीव मुख्य प्राण लिंगात से यहाँ आप शंका मत कीजिए, ये शंका आप पहले कर चुके हैं और इसका उत्तर हम आपको दे चुके हैं। व्याख्यातम एतत्, ये व्याख्यात हो चुका है। ब्रह्म परक अयम अभिप्राय, कहे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय आपको बता रहे हैं। यत्रोपक्रमाभ्यासादिलिंगैर् वाक्यस्य ब्रह्म परत्वं निश्चीयते, कहते हैं जिस स्थान में उपक्रम अभ्यास इत्यादि जो षड्विध लिंग है, इसका निरूपण हम पहले कर चुके हैं। उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ये 6 प्रकार के लिंग हैं। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, 6 प्रकार के लिंगों से, हेतुओं से तात्पर्य का निश्चय होता है। कहते हैं उपक्रम अभ्यास आदि षड्विध लिंगों से जहां उपनिषद वचनों की ब्रह्मबोधे छया उच्चरित हैं, ये वचन ब्रह्मबोध कराने में तत्पर है, यह निश्चय हो चुका है। वहां पर जीव का वाचक शब्द आ जाए, प्राण का वाचक शब्द आ जाए, तो उसको भी ब्रह्म परक लगाना चाहिए। तत्रान्य लिंगानि ब्रह्म पर वाक्यानुरोधेन ब्रह्म परत्वेन नेतव्यानि, वहां पर जीव परक, प्राण परक, आकाश परक जो भी शब्द आए आकाश बोध के लिए, वहां पर उन्हें ब्रह्म परक लगाना चाहिए। कि अच्छा प्रकृत स्थल में बताइए क्या है? कहते हैं प्रकृते तो ब्रह्मते ब्रह्माणि, प्रकृति में अजात शत्रु कह रहा मैं आपको ब्रह्म का निश्चय करा रहा हूं, ब्रह्मवाद ब्रह्म को कहूंगा। इति ब्रह्म पदेन उपक्रमात्, ब्रह्म पद से उपक्रम किया। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है। एतेषां पुरुषाणां कर्ता, आदित्य चंद्रमा इत्यादि में रहने वाले पुरुषों का यही उत्पादक भी है। इति मध्येपि सर्व जगत कारणत्वेन ब्रह्मणोऽभ्यासात्, पहले तो ब्रह्मते प्रमाण से उपक्रम किया ब्रह्म कथन का कि ब्रह्म को कहूंगा, और मध्य में एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म, जो आदित्य में अर्थात सूर्य में, चंद्रमा आदि में आपने पुरुष बताया और उसको आपने ब्रह्म समझा, उन सबका वह परमात्मा करता है। तो सर्व जगत कारणत्वेन ब्रह्म का अभ्यास भी हुआ है, यस्य वै तत्कर्म से अभ्यास भी हुआ। तथा, और इसके बाद फल बताया क्या? तथा स्वराज्यमाधिपत्यम पर्येति या एवं वेद इति ब्रह्मविदस्तदुपासकस्य स्वराज्यादि प्राप्ति रूप फलत्वेन उपसंहाराच्च, उपक्रम में ब्रह्मते प्रमाण से ब्रह्म के कथन का उपक्रम किया कि ब्रह्म को कहूंगा, और उपसंहार में कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म विदस्तद उपासक से ब्रह्म को जानता था, ब्रह्म की जो उपासना करता है, स्वराज्यम आधिपत्यम परेति, वो स्वराज्य प्राप्त करता है, आधिपत्य, सबका आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। या एवं वेद, जो ऐसी उपासना करता है। लोग समझते हैं कि महात्मा लोग घर द्वार मकान दुकान छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, समझते हैं मूर्ख, सब छोड़ दिए। ऐसी बात नहीं है। जिस परमात्म तत्व को जानने से स्वराज्य प्राप्त हो जाता है, आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, इंद्रादि देवता उसके कृपा कटाक्ष की ओर देखते हैं, ये जो चाहे वही दे। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उसे आमंत्रित करते हैं।
स्थिति यह है कि इन सबसे भी विरक्त होकर के वह परम पद का अधिकारी होता है, मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए वो तो बहुत बुद्धिमान है। कहते हैं स्वराज्य प्राप्ति, अपने स्वरूप में समवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, भगवत कैंकर्य की प्राप्ति करना, ये सब स्वराज्य को वह प्राप्त करता है। तो ब्रह्म की उपासना का फल भी अंतिम में बताया गया। आरंभ में उपक्रम में ब्रह्म के कथन का उपक्रम है, ब्रह्म का उपक्रम किया, ब्रह्म को कहूंगा। और उपसंहार में ब्रह्म की उपासना करने वाले के स्वराज्य आधिपत्य जैसे उच्चतम पद की प्राप्ति बतलाई गई। इसलिए मध्य के वाक्य भी ब्रह्म परक हैं, ये निश्चय होता है। तस्मादत्र अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति इति समानाधिकरण्यान् अस्मिन् शब्दस्य प्राण शब्दस्य चैकवस्तु परत्व निश्चयेन प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्वावगमात्। इसलिए इस प्राण में ही सब एक अंत में मिलते हैं। तो मिलते हैं अस्मिन और प्राण, अस्मिन सप्तम्यंत और प्राणे भी सप्तम्यंत। तो प्राण शब्द और अस्मिन से जिसको बतलाया गया है अधिकरण और प्राण दोनों में समान विभक्तिकत्व रूप समानाधिकरण होने से प्राण शब्द हम पहले बतला चुके हैं, प्राण शब्द ब्रह्म परक है, प्राणाधिकरण में चर्चा आ चुकी है। इसलिए यहां पर भी प्राण शब्द क्या है, ब्रह्म परक है। प्राण शरीर ब्रह्मोपासनार्थम अत्र प्राण पदेन निर्देश उपपद्यते। इसलिए प्राण शब्द का जो यहां प्रयोग है वह प्राण शरीरक परमात्मा की उपासना के लिए किया गया है कि प्राण भी भगवान का शरीर है। इसलिए प्राण से प्राण है शरीर जिसका, ऐसे परमात्मा की उपासना करो, यह निर्देश उत्पन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।